मनुष्य योनि का भोग। एक दरिद्र ब्राह्मण यात्रा करते करते किसी नगर से गुजर रहा था। बड़े बड़े महल एवं अट्टालिकाओं को देखकर ब्राह्मण भिक्षा मांगने गया, किंतु उस नगर में किसी ने भी उसे 2 मुट्ठी अन्न नहीं दिया। आखिर दोपहर हो गई तो ब्राह्मण दुखी होकर अपने भाग्य को कोसता हुआ जा रहा था। सोच रहा था, कैसा मेरा दुर्भाग्य है, इतने बड़े नगर में मुझे खाने के लिए 2 मुट्ठी अन्न तक नहीं मिला, रोटी बनाकर खाने के लिए 2 मुट्ठी आटा तक नहीं मिला। इतने में एक सिद्ध संत की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी। उन्होंने ब्राह्मण की बड़बड़ाहट सुन ली। वे बड़े पहुंचे हुए संत थे। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देवता, तुम मनुष्य से भिक्षा मांगो, पशु क्या जाने भिक्षा देना। यह सुनकर ब्राह्मण दंग रह गया और कहने लगा, हे महात्मा, यह आप क्या कह रहे हैं? बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में रहने वाले मनुष्यों से ही मैंने भिक्षा मांगी है। महात्मा बोले, नहीं ब्राह्मण देवता, मनुष्य शरीर में दिखने वाले वे लोग भीतर से मनुष्य नहीं है। अभी भी वे पिछले जन्म के हिसाब से ही जी रहे हैं। कोई शेर की योनि से आया है तो कोई कुत्ते की योनि से आया है, कोई हिरण की योनि से आया है तो कोई गाय या भैंस की योनि से आया है। उनकी आकृति मानव शरीर की जरूर है, किंतु अभी तक उनमें मनुष्यत्व निखरा नहीं है। और जब तक मनुष्यत्व नहीं निखरता तब तक मनुष्य को दूसरे मनुष्यों में भी मेरा प्रभु ही है, यह ज्ञान नहीं होता। इसलिए तुमने मनुष्यों से नहीं पशुओं से भिक्षा मांगी है। ब्राह्मण का चेहरा दुख व निराशा से भरा था। सिद्ध पुरुष तो दूरदृष्टि के धनी होते हैं। उन्होंने कहा, देखो ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हें यह चश्मा देता हूँ, इस चश्मे को पहनकर जाओ और कोई भी मनुष्य दिखाई दे उससे भिक्षा मांगो, फिर देखो क्या होता है। वह दरिद्र ब्राह्मण जहाँ पहले भिक्षा मांगने गया था वहीं पुनः गया और योग सिद्ध कला वाला चश्मा पहनकर गौर से देखा तो वाकई कोई कुत्ता है तो कोई बिल्ली है तो कोई अन्य। उनकी आकृति तो मनुष्य की है, लेकिन संस्कार पशुओं के है। मनुष्य होने पर भी मनुष्यत्व के संस्कार नहीं है। घूमते घूमते वह ब्राह्मण थोड़ा सा आगे गया तो देखा कि एक मोची जूते सील रहा है। ब्राह्मण ने उसे गौर से देखा तो उसमें मनुष्यत्व का निखार पाया। ब्राह्मण ने उसके पास जाकर कहा, भाई, तेरा धंधा तो बहुत हल्का है और मैं हूँ ब्राह्मण, रीति रिवाज एवं कर्म कांड को बड़ी चुस्ती से पालता हूँ। मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, इसलिए मैं तुमसे मांगता हूँ, क्योंकि मुझे तुम में मनुष्यत्व दिखाई दिया। उस मोची की आंखों से टप टप आंसू बरसने लगे। वह बोला, हे प्रभु, आप भूखे हैं, इतनी देर आप कहाँ थे? यह कहकर मोची उठा और जूते सिलकर टका, आना, 2 आना वगैरह जो इकट्ठे किए थे उस चिल्लर खुले रुपयों को लेकर हलवाई की दुकान पर पहुंचा और बोला, हलवाई जी, मेरे इन भूखे भगवान की सेवा करो। यह चिल्लर यहाँ रखता हूँ, जो कुछ भी सब्जी, पराठे, पूरी आदि जो भी इन पैसों से आता हो वो इन्हें दे दो। यह कहकर मोची वहां से जल्दी जल्दी अपने घर चला गया और घर जाकर अपने हाथ से बनाई हुई एक जोड़ी जूती ले आया और चौराहे पर उसे बेचने के लिए खड़ा हो गया। उस राज्य का राजा जूतियों का बड़ा शौकीन था। उस दिन भी उसने कई तरह की जूतियां पहनी, किंतु किसी की बनावट उसे पसंद नहीं आई तो किसी का नाप पसंद नहीं आया। 2-4 बार प्रयत्न करने पर भी राजा को कोई जूती पसंद नहीं आई तो राजा मंत्री से क्रोधित होकर बोला, अगर इस बार ढंग की जूती लाया तो तुम्हें और जूती वाले को इनाम दूंगा, और ठीक जूती नहीं लाया तो मंत्री के बच्चे तेरी खैर नहीं। देव योग से मंत्री की नजर उस मोची के रूप में खड़े असली मानव पर पड़ गई, जिसमें मानवता खिली हुई थी, जिसकी आंखों में कुछ प्रेम के भाव थे, चित्त में दया और करुणा थी। ब्राह्मण के संग का थोड़ा सा रंग लगा हुआ था। मंत्री ने मोची से जूती ले ली और राजा के पास ले गया। राजा को वह जूती एकदम फिट आ गई, मानो वह जूती राजा के नाप की ही बनी हुई थी। राजा ने कहा, ऐसी जूती तो मैंने पहली बार ही पहनी है,
यह जूती किस मोची ने बनाई है? मंत्री बोला, हुजूर, वह मोची बाहर ही खड़ा है। मोची को अंदर बुलाया गया। उसको देखकर राजा की भी मानवता थोड़ी खिली। राजा ने कहा, यह 5 रुपए वाली जूती नहीं है, यह 500 रुपए वाली जूती है। जूती बनाने के 500 रुपए और जूती के 500 रुपए, कुल मिलाकर 1000 रुपए इसको इनाम दे दो। मोची बोला, राजन तनिक ठहरिए, यह जूती मेरी नहीं है, जिसकी है उसे मैं अभी ले आता हूँ। मोची जाकर विनय पूर्वक उस ब्राह्मण को राजा के पास ले आया और राजा से बोला, राजन यह जूती इन्हीं की है। राजा को आश्चर्य हुआ। वह बोला, यह तो ब्राह्मण है, इसकी जूती कैसे? राजा ने ब्राह्मण से पूछा तो ब्राह्मण ने कहा, मैं तो ब्राह्मण हूँ, यात्रा करने निकला हूँ। तो राजा बोला, मोची जूती तो तुम बेच रहे थे, इस ब्राह्मण ने जूती कब खरीदी और कब बेची? मोची ने कहा, राजन मैंने मन में ही संकल्प कर लिया था कि जूती की जो रकम आएगी वो इन ब्राह्मण देवता की होगी। जब रकम इनकी है तो मैं इन रुपयों को कैसे ले सकता हूँ, इसलिए मैं इन्हें ले आया हूँ। न जाने किसी जन्म में मैंने दान करने का संकल्प किया होगा और मुकर गया होऊंगा, तभी तो यह मोची का चोला मिला है। अब भी यदि मुकर जाऊंगा तो न जाने मेरी दुर्गति क्या होगी, इसलिए इस जूती की रकम इनकी होगी। इसलिए राजन यह रुपए मेरे नहीं हुए। मेरे मन में आ गया था कि 5 रुपए मिलते हैं तो भी इनके होते और 1000 रुपए मिल रहे हैं तो भी इनके ही हैं। हो सकता है मेरा मन बेईमान हो जाता, इसलिए मैंने रुपयों को नहीं छुआ और असली अधिकारी को ले आया। राजा ने आश्चर्यचकित होकर ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण देवता मोची से तुम्हारा परिचय कैसे हुआ? ब्राह्मण ने सारी आप बीती सुनाते हुए सिद्ध पुरुष के चश्मे वाली बात बताई और कहा कि राजन, आपके राज्य में पशुओं के दर्शन तो बहुत हुए, लेकिन मनुष्यत्व का अंश इस मोची भाई में ही नजर आया। राजा ने कौतूहलवश कहा, लाओ वह चश्मा जरा हम भी देखें। राजा ने चश्मा लगाकर देखा तो दरबार में उसे भी कोई सियार दिखाई दिया तो कोई हिरण, कोई बंदर दिखाई दिया तो कोई रीछ। राजा दंग रह गया कि यह तो पशुओं का दरबार भरा पड़ा है। राजा को लगा कि यह सब पशु है तो मैं कौन हूँ। उसने आईना मंगवाया और उसमें अपना चेहरा देखा तो उसमें शेर दिखाई दिया। राजा के आश्चर्य की सीमा न रही और मन में सोचा, यह सारे जंगल के प्राणी और मैं जंगल का राजा शेर, यहाँ भी इनका राजा बना बैठा हूँ। राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता, योगी महाराज का यह चश्मा तो बड़ा गजब का है। वे योगी महाराज कहाँ होंगे? ब्राह्मण देवता ने कहा, वे तो कहीं चले गए होंगे। ऐसे महापुरुष कभी कभी संयोग से और बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। श्रद्धावान पुरुष ही ऐसे महापुरुषों से लाभ उठा पाते हैं। बाकी तो जो मनुष्य के चोले में पशु के समान है, वह महापुरुष के निकट रहकर भी अपनी पशुता नहीं छोड़ पाते। ब्राह्मण ने आगे कहा, राजन, अब तो बिना चश्मे के भी मनुष्यत्व को परखा जा सकता है। व्यक्ति के व्यवहार को देखकर ही पता चल सकता है कि वह किस योनि से आया है। एक मेहनत करे और दूसरा उस पर अपना हक जताए तो समझ लो कि वह सर्प योनि से आया है, क्योंकि बिल खोदने की मेहनत तो चूहा करता है, लेकिन सर्प उसको मारकर अपने बल पर अपना अधिकार जमा बैठता है। अब इस चश्मे के बिना भी विवेक का चश्मा काम कर सकता है। और दूसरे को देखें, उसकी अपेक्षा स्वयं को ही देखें कि हम सर्प योनि से आए हैं कि शेर योनि से आए हैं, या सचमुच में हम में मनुष्यता खिली है। यदि पशुता बाकी है तो वह भी मनुष्यता में बदल सकती है। कैसे? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू, तुलसी होई राम को, राम भजी तजी कुसमाजू। कुसंस्कारों को छोड़ दें, बस अपने कुसंस्कार आप निकालेंगे तो ही निकलेंगे। अपने भीतर छिपे हुए पशु अपना समय ऐसे ही गंवाता है। पशुत्व के संस्कार पड़े रहेंगे तो आपका समय बिगड़ेगा। इसलिए पशुत्व के संस्कारों को
आप बाहर निकालिए और मनुष्यत्व के संस्कारों को उभारिए। फिर सिद्ध पुरुष का चश्मा नहीं, अपने विवेक का चश्मा ही कार्य करेगा और इस विवेक के चश्मे को पाने की युक्ति मिलती है हरि नाम संकीर्तन यानी सत्संग से। तो हे आत्मजनों, मानवता से जो पूर्ण हो वही मनुष्य कहलाता है। बिन मानवता के मानव भी पशु तुल्य रह जाता है। इसलिए आप जो भी कमा रहे हैं उसमें से कम कुछ हिस्सा दान करते रहें। जो सेवा आपको सही लगे उसमें आप दान कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।